अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्यूट रेनल फेलियर। आज हम किसका स्टार्ट ले रहे हैं? रेनल पैथोलॉजी का स्टार्ट ले रहे हैं। जो हमारी बुक है मेन वो कौन सी है? पैथोमा, जिसको हमने फॉलो करना और फर्स्ट एड है। अच्छा, इसमें ना ये हमारा एम्ब्रियो का भी पार्ट है, जिसके अंदर हॉर्सो किडनी रेनल एजेनेसिस, ये सारा हमारा एम्ब्रियो का पार्ट है। ये नहीं कि हमने नहीं करना, ये भी करना है हमने, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हम पहले वो कर लेंगे। जैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी आ जाता है, सीकेडी आ जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम्स, स्टोन आ जाते हैं। ठीक है, हम पहले ये वाले टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम ये सारे टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये भी करेंगे हम। अच्छा, आज जो हमने स्टार्ट लेना वो किससे लेना? हमने एक्यूट रेनल फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी से लेना है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो हमारा ब्लड है वो कितना जाता है किडनी की तरफ। जो हमारी रेनल आर्टरी होती है ना, वो हमारा 25% जो ब्लड होता है ना, वो किस से लेके आ रही होती है? हार्ट से लेके आ रही होती है। कार्डिक आउटपुट होता है जो हमारा किस तरफ जा रहा होता है? किडनी की तरफ जा रहा होता है। कितने परसेंट? 25%। अब फॉर एग्जांपल किसी के अंदर फ्लूइड कम है, ठीक है, तो आपका जो किडनी की तरफ ब्लड है वो भी कम जाएगा। अब वो डिफरेंट कॉजेज़ है, अभी मैं थोड़ी देर तक आपको बताऊंगा वो सारी कॉजेज़ कौन सी हैं। उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा इसको बुक से भी रीड आउट कर लूँगा, फर्स्ट एड से भी कर लेंगे, पैथोमा से भी कर लेंगे। बेसिकली जो हमारी मेन बुक है वो पैथोमा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम पैथोमा से ज़्यादा ही करें। हम कुछ इसमें मेडिसिन का टच भी ज़रूर देंगे। देखें, अब बॉडी में फ्लूइड कम हो गया है तो किडनी की तरफ फ्लूइड कम जाएगा। ठीक है, जो हमारा रेनल प्लाज्मा फ्लो है, आरपीएफ रेनल प्लाज्मा फ्लो है, वो कम हो जाएगा। अब जब रेनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा तो किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि उसने जो वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है। इसी तरह अब फॉर एग्जांपल कोई हार्ट पेशेंट है, ठीक है, उसमें यह है कि वो उसकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो सही तरह नहीं हो रही। हाइपोटेंसिव पेशेंट है, फॉर एग्जांपल हाइपोटेंशन है एक पेशेंट के अंदर, फ्लूइड ही कम है तो किडनी की तरफ भी कम गया। जब किडनी की तरफ भी कम गया तो विद इन डेज उसके चांसेस होंगे किडनी डैमेज होने की। ठीक है। ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, अब हमने एक्यूट किडनी इंजरी स्टार्ट की है ना, इसकी हमने आगे ना 3 टाइप्स भी पढ़नी है। कितनी टाइप्स हमने इसकी पढ़नी है? 3 टाइप्स पढ़नी है। अब वो कौन कौन सी टाइप हो सकती है? इसमें प्री रेनल हो सकता है। कौन सी? प्री रेनल। इसका मतलब क्या है कि रेनल से पहले इशू है, या उसको कार्डिक इशू है, कोई ना कोई, मतलब किसी इशू की वजह से किडनी की तरफ ब्लड कम जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्री रेनल इशू, किडनी से पहले इशू। इंट्रिंसिक रेनल फेलियर, मतलब कि किसके अंदर इशू है? किडनी के अंदर इशू है, कोई ना कोई किडनी के अंदर इशू है जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं जा रहा और सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, एक्यूट रेनल फेलियर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। या पोस्ट रेनल फेलियर है। कोशिश तो करेंगे कि इसी लेक्चर के अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाए, वरना इसके हम पार्ट्स बना लेंगे, फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। ये जो पैथोमा पे लिखा है ये काफ़ी शॉर्ट लिखा है, नो डाउट मोर देन इनफ है पैथोमा वाला, लेकिन इसमें हम ज़रूर मेडिसिन का भी टच देंगे। कोई ना कोई अगर कोई नई बात हुई तो वो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। अब देखें, उसने यहाँ पे क्या मेंशन किया कि एक्यूट रेनल फेलियर में क्या होता है कि डिक्रीज इन द रेनल फंक्शन, ठीक है, डेवलप विद इन डेज। अब क्यों डिक्रीज होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई इशू की वजह से किडनी की तरफ ब्लड कम जा रहा है, 25% से क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। ठीक है, ये अच्छा, इसका जो मेन स्टेम है ना, हॉलमार्क क्या होगा? पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है? एजोटीमिया। अब एजोटीमिया का पता होना चाहिए कि एजोटीमिया क्या होता है। बेसिकली एजोटीमिया होता है आपका ब्लड में जो यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिनिन का लेवल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एजोटीमिया। अब किसी पेशेंट के अंदर देखें फ्लूइड कम है, किडनी की तरफ जो कम जा रहा है, रेनल फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। नॉर्मल जो ट्यूब्यूल्स का फंक्शन है, जब हम फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं उसमें हम ये देखते हैं जो ये ब्लड यूरिया, ये जो यूरिया, नाइट्रोजन होता है और क्रेटिनिन होता है, ये हमारी बॉडी से क्या होना चाहिए? एक्सक्रीट होना चाहिए। ठीक है, किसको? यूरिया और नाइट्रोजन को। ये हमारे क्या हैं? ये वेस्ट मटीरियल है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? वेस्ट मटीरियल। अब जब किडनी का फंक्शन सारा डिस्टर्ब हो गया तो ये क्या हमारी बॉडी से बाहर निकल सकेंगे? नहीं निकलेंगे। तो डेफिनेटली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर देगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये कैसे इंक्रीज करता है, क्या इसकी कॉजेज हैं, किस टाइप में ये करता है? प्री में करता है, पोस्ट में करता है, इंट्रिंसिक में करता है? हम सबसे पहले इसका जो जो मेन, आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ।
जो है किसकी, एक्यूट किडनी इंजरी की। एक्यूट किडनी इंजरी में ये होता है कि लेस देन 48 आवर्स के अंदर आपका क्रेटिनिन बढ़ जाए कितना, 0.3। इसका जो यूनिट होगा वो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। या लेस देन 48 आवर्स के अंदर आपकी क्रेटिनिन की वैल्यू 50% से ज़्यादा हो जाए बॉडी में, दिस इज नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी। किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, या आपकी जो यूरिन आउटपुट है वो 0.5 से ml से क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। ठीक है, ये भी क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप हो रही है। कितने से कम हो जाए, 0.5 ml पर kg इन 6 आवर। अगर इससे भी डिक्रीज हो गया तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ पेशेंट जा रहा है। ठीक है, ये सारी रीजंस क्यों होती हैं, जब हमारा जो फ्लूइड 25% होता है बॉडी में वो किडनी की तरफ ठीक ना जा रहा हो, उन पेशेंट के अंदर ये मोस्ट लाइकली क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अच्छा, इसको हम ज़रा एक दफ़ा साथ शेयर कर लें। इसके ऊपर मैं जितना भी रफ मटेरियल है मैं इस पर मैंशन कर ही जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, अभी क्या बताया, 25% कितना जाता है आपका, नॉर्मल जाता है किसकी तरफ, आप रेनल की तरफ जाता है। ठीक है, टाइप्स फिर हमने इसकी सारी डिस्कस कर ली हैं, जो इसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं मेन, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है, क्रेटिनिन की कितनी रेशो होती है, कब इसने बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है, ये सारी चीज़ें हमने एक दफ़ा यहाँ पे पढ़ ली हैं। अब इसको एक दफ़ा ना बुक से रीड आउट कर लें। इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ, काफ़ी ज़्यादा गन मार दिया मैंने, लेकिन आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है यहाँ से, फिर हम बुक से भी एक दफ़ा रीड कर लेंगे। बुक पे लिखने का मतलब ये होता है कि साथ ही आपको बुक रीड करवा दी, जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा ज़्यादा अच्छे हो जाए। ठीक है, जीरो, ये मैंने आपको बता दिया एक्यूट किडनी इंजरी की क्या मतलब डेफिनेशन है, 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेस देन 48 आवर के अंदर इंक्रीज कर जाए। ठीक है, इन शॉर्ट वो यही कहना चाह रहा है कि फ्लूइड कम जा रहा है 25% से किडनी की तरफ। ठीक है, अब व्हाट इज प्री रेनल एजोटीमिया। अब प्री रेनल एजोटीमिया क्या होता है, प्री रेनल एजोटीमिया में अब भी हमने इसकी पढ़ी ना कि इसकी प्री रेनल कॉज होती है, रेनल से पहले इशू होता है, रेनल के बाद में इशू होता है। अब प्री रेनल में क्या होता है, देखें, प्री रेनल में ना जो इसकी कॉज होती है, इसका मतलब ये है, सबसे पहले हम प्री रेनल, रेनल से पहले इशू। अब पहले किस किस जगह पे इशू हो सकता है, हमारे हार्ट में इशू हो सकता है, या किधर हो सकता है, हमारी किडनी की वेसल्स के अंदर इशू हो सकता है। ठीक है, या कोई ना कोई ड्रग हिस्ट्री होगी, पेशेंट कोई ना कोई ड्रग ले रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपकी प्री रेनल कॉज हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना, इसकी क्या कहते हैं, ये जो प्री रेनल है ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसकी, AKI की। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AKI पूछते हैं ये, वो क्या है आपकी, प्री रेनल, रेनल से पहले इशू है। ठीक है, अब देखें, अब हम इसकी कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी कौन सी कॉजेज है जो हमारा क्या करवा देते हैं, AKI करवा देती हैं, एक्यूट किडनी इंजरी करवा देती हैं। उनमें सबसे पहले हमारी, फॉर एग्जांपल पेशेंट के अंदर हाइपोवोलीमिया है। अब किसी ना किसी रोड एक्सीडेंट के साथ पेशेंट आपके साथ अपीयर किया, उसका काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्लूइड लॉस हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका 25% किडनी की तरफ जो जा रहा है वो नहीं जाएगा, और पेशेंट को क्या डेवलप हो जाएगी, AKI डेवलप हो जाएगा। पहला कॉज हमने इसका देख लिया। सेकंड कॉज क्या हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, फ्लूइड आपका ओवरलोड हो जाता है और हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, जो 25% है वो जाएगा किडनी की तरफ, डेफिनेटली नहीं जाएगा, तो रेनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज कर देगा। रेनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज कर देगा तो अगेन आपको क्या डेवलप हो जाएगा, AKI। ये इसकी क्या है, सेकंड कॉज है। अभी हम इसकी कॉजेज कर रहे हैं। थर्ड कॉज, सेप्सिस। अब सेप्सिस की वजह से ना आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, वेजोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, जब वेजोडाइलेशन है तो फ्लूइड का जो फ्लो है, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, किसकी तरफ, रेनल प्लाज्मा फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसकी तरफ, किडनी की तरफ। तो क्या होगा, पेशेंट को अगेन AKI हो सकता है। ये हमने इसकी क्या पढ़ ली, थर्ड कॉज पढ़ ली। ये तो थी मतलब कोई ना कोई
आर्टेरियल कॉजेस, आर्टरी में कोई इशू हो रहा है उसकी वजह से ये सारी हो रही है। अब हमने पढ़ना है इसके कुछ लोकल कॉजेस और क्या हो सकते हैं। ड्रग हिस्ट्री की तरफ जाना। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट ले रहा है जी एनसेड ले रहा है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एस्पिरिन ले रहा है, इसमें आइबुप्रोफेन आता है, कीटारोलैक आता है, डाइक्लोफेनेंस आता है, ये सारे क्या हैं आपकी एनसेड है। अब एनसेड ने क्या करना होता है, नॉर्मली ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इसने ब्लॉक करना होता है, पीजी को ब्लॉक करना होता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब एनसेड ने ब्लॉक कर दिया पीजी को, तो वेजोडाइलेशन होगी, नहीं होगी, वेजोडाइलेशन कम होगी, आर्टरी में जो नॉर्मल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसकी अपोज में क्या हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या आपका फ्लो ठीक होगा किडनी की तरफ, नहीं ठीक होगा, किडनी की तरफ फ्लो कम होगा तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, रेनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज कर देगा और पेशेंट में AKI डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हिपैटोरेनल सिंड्रोम हो सकता है। हिपैटोरेनल सिंड्रोम ना हम जाके डिस्कस करेंगे किसमें, GIT का पार्ट है ये हिपैटोरेनल सिंड्रोम, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। हिपैटोरेनल सिंड्रोम में ये होता है कि ये कॉम्प्लिकेशन है किसकी, लीवर सिरोसिस की। किसकी कॉम्प्लिकेशन है, लीवर सिरोसिस की। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। इसमें ये होता है कि आपके ना लीवर की वजह से आपका, आपको पता है कि जो पोर्टल वेन है वो किस में ड्रेन करती है, हमारी इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है, ऐसे ही है ना। तो पोर्टल वेन अगर फॉर एग्जांपल लीवर सिरोसिस हो गया तो पोर्टल वेन ने सही तरह प्रेशर अपना इन्फीरियर वेना कैवा की तरफ ड्रेन नहीं किया, इन्फीरियर वेना कैवा की तरफ प्रेशर नहीं गया, तो राइट हार्ट साइड जो राइट वो हमारी हार्ट की साइड है उसकी तरफ कम गया, लेफ्ट की तरफ कम गया, तो रेनल प्लाज्मा फ्लो अगेन कार्डिक आउटपुट हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जब हमारी कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी तो रेनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज कर देगा, अगेन क्या हो जाएगा, AKI हो जाएगा। ये अपनी बुक में सारी मेंशन कर लेना, मैंने आपको क्या अभी रिपीट करके दोबारा बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ यहाँ पे। हिपैटोरेनल सिंड्रोम में क्या होता है, ये किसकी कॉम्प्लिकेशन है, लीवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो पोर्टल वेन है ना वो आपका जो फ्लूइड है वो सही तरह, इन शॉर्ट हम डायरेक्टली बात करें तो इन्फीरियर वेना कैवा में सही तरह ड्रेन नहीं कर सकेगा। जब वो इन्फीरियर वेना कैवा में सही तरह ड्रेन नहीं कर सकेगा तो रेनल प्लाज्मा जो हमारा राइट हार्ट में कम ब्लड जाएगा, लेफ्ट में कम जाएगा, तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, रेनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, अगेन क्या डेवलप हो जाएगा, AKI डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी थी कुछ लोकल कॉजेज और ये इंपॉर्टेंट है। आपने मेन किसको इसमें याद रखना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है इसकी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। मोस्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही आपसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर को मेंशन करके, ठीक है। ये तो हमने सारी पढ़ ली इसकी कॉजेज। अब देखें, जब हमारा ब्लड फ्लो किडनी की तरफ कम हुआ तो फिर क्या क्या हो सकता है। जब हमारा ब्लड फ्लो किडनी की तरफ कम हुआ तो जो, अब इसमें सिम्टम्स की तरफ हम चलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स में इसमें ये होगा, सबसे पहले हमारा फ्लो कम हुआ, फॉर एग्जांपल कार्डिक फेलियर उसकी कॉज है तो GFR उसमें कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ये नॉर्मल कितना होता है मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो नॉर्मल हमारा GFR होता है वो होता है तकरीबन आपका 625 ml पर मिनट, ठीक है, 625 ml पर मिनट। ये क्या होता है, हमारा नॉर्मल GFR होता है। अब फॉर एग्जांपल इस पेशेंट के अंदर जो GFR होगा वो नॉर्मल होगा या कम होगा, रेनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा तो GFR भी क्या होगा, कम होगा। तो इसमें GFR कम, पहला फीचर हमने इसके अंदर देख लिया। दूसरा, इसमें एजोटीमिया होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना तो इसमें इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। क्यों इंक्रीज कर देगा, नॉर्मल किडनी का फंक्शन हमारा क्या था कि ये जो हमारा यूरिया और नाइट्रोजन है इसको क्या करना, बॉडी से एक्सक्रीट करवा देना थ्रू यूरिन। अब देखें फॉर एग्जांपल किडनी की तरफ ब्लड जा नहीं रहा, किडनी सही तरह काम नहीं कर रही, तो ये जो यूरिया और नाइट्रोजन है क्या ये हमारे ब्लड से बाहर निकल के यूरिन में जाएंगे, किडनी से एक्सक्रीट होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। सो द लेवल ऑफ द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन विल बी द इंक्रीज, ठीक है। जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो रेशो होगी ना वो कितनी होगी, 20:1 होगी, ठीक है। इसमें याद रखना है आपने, 15 से ज़्यादा होगी। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया क्या, अभी इसके सिम्टम्स पढ़ लिए, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होंगे, रेनल प्लाज्मा फ्लो कम, GFR कम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह देगा, कोई ना कोई हार्ट फेलियर की हिस्ट्री दे सकता है, सेप्सिस की हिस्ट्री दे सकता है, ड्रग की हिस्ट्री दे सकता है, आंसर ले रहा है, उसकी वजह से भी ये सारे फीचर्स अपीयर उसके अंदर हो सकते हैं।
अब देखें इसमें ना साथ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। अब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मतलब पता क्या होता है, आपके ना सोल्यूट ज़्यादा होते हैं यूरिन में, ठीक है, जो फ्लूइड है, जो सॉल्वेंट है वो कम होता है। अब वो क्यों कम होता है, सोल्यूट क्यों ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में, देखें देखें नॉर्मल कॉमन सी बात है, जब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम इसमें इसलिए देखते हैं क्योंकि जो हमारा रेनन प्लाज्मा फ्लो वो तो डिक्रीज है, तो जो यूरिन में फ्लूइड होगा वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, तो जो सोल्यूट होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन। जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम है वो इसके अंदर लेस देन 1% ही रहेगी, ठीक है, आपका जो जो सोडियम एक्सक्रीट करेगा ना वो 1% से कम ही होगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है, देखें कि फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम क्यों इसमें कम है, रीज़न क्या है। अब इसकी ना दो कॉजेज हो, इसमें ना दो रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम लेस देन 1% है। नंबर 1 जो हमने इसमें डिस्कस करनी है वो ये है कि जो इसमें जो एपिथेलियल सेल हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं हमारे नॉर्मल किसको, सोडियम को बॉडी में, वो तो बिल्कुल ठीक है ना, अब ये एपिथेलियल सेल इसमें डैमेज नहीं हुए, तो इसलिए जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम है वो कितना होगा, लेस देन 1% होगा। जो सोडियम के सेल हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हमारा फॉर एग्जांपल रेनन प्लाज्मा फ्लो कम हुआ है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के लिए रेनन रिलीज होगा, ठीक है, रेनल आपको पता क्या करवाता है, आपकी हाइपरटेंशन करवाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाता है, रेनल रिलीज होगा, रेनल किसको स्टिमुलेट करता है, आगे आपके एल्डोस्टेरोन को करता है, ऐसे ही है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में ज़्यादा होगी, ठीक है, इसलिए फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम कितना होगा, लेस देन 1%। अब आपको पता चल गया, अगर आपसे कोई पूछे आप इतना भी याद रख लें कि ये 1% से कम ही होती है, लेकिन रट्टा नहीं लगाना, चीज़ को हमेशा समझना है। क्यों कम हो सकती हैं, क्योंकि इसमें एपिथेलियल सेल बिल्कुल ठीक है। दूसरी रीज़न इसमें क्या है कि इसमें रेनल प्लाज्मा फ्लो कम है जिसकी वजह से रेनन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट हो रहा है और किसकी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, सोडियम की कर रहा है, और जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम है वो लेस देन क्या है, 1% है, ठीक है। यूरिन इसमें क्या होगा, हाइपर ओस्मोलर होगा, ठीक है, उसकी ओस्मोलरिटी कितनी होगी, ग्रेटर देन 500 मिली ओस्मोल पर केजी, ठीक है। ये इतनी बातें आपकी यहाँ इतने से टॉपिक के अंदर नहीं लिखी हुई, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर अपनी बुक पे लिख लेना, सारी बातों को ज़रूर इसको एक दफ़ा याद कर लेना, ठीक है। ऊपर इसको अपनी बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर इस चीज़ को क्या करना है, आपने मेंशन कर देना है सारी बातों को, ठीक है। अब इसके हम चलते हैं डायग्नोसिस की। बेसिकली डायग्नोसिस हमारा पार्ट नहीं है, वो मेडिसिन का है, लेकिन फिर भी हम डायग्नोसिस कर लेते हैं इसकी यहाँ से ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के मतलब के फीचर्स, डायग्नोस्टिक फीचर पे ना MCQs आ जाता है। अच्छा, इसमें जो हम यूरिन में कास्ट देखते हैं ना, वो कौन सा कास्ट देखते हैं, हाइलीन कास्ट देखते हैं। अगर एग्जामिनर मेंशन कर दे कि हाइलीन कास्ट नज़र आ रहा है और बाकी ये सारे फीचर मेंशन कर दे, देन यू शुड डायरेक्टली, आपने क्या आंसर लगाना है, AKI लगाना है, ठीक है, क्या आंसर लगाना है, AKI लगाना है। वो जो मैंने आपको BUN क्रेटिनिन रेशियो बताई है वो आपने इसमें लैब्स में करवानी है, वो कितनी होगी, 20:1 होगी, ठीक है। नंबर 3 पे इसमें क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम कितना होगा, लेस देन 1% होगा। नंबर 3 ये भी आपने लैब पे चेक करवाना है, और जो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी है वो भी चेक करवानी है, वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 500 मिली ओस्मोल पर केजी। ये सारी आपकी इसकी लैब फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। ये जो आपने चेक करवानी कौन सा कास्ट देखते हैं, हाइलीन कास्ट देखते हैं इसमें, बस आपने ये याद रखना कास्ट इसमें कौन सा होता है, दैट इज़ हाइलीन कास्ट। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट अब आप लोगों ने मुझे बताना है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। कॉज क्या थी इसकी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर थी। फॉर एग्जांपल कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो पेशेंट के अंदर ऐसे हम किस तरह इसको ट्रीट करेंगे, सबसे पहले हमने इसको इनोट्रोपिक एजेंट्स देने हैं, डोब्यूटामीन वगैरह। वो क्या करेगा, आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। साथ आपने इसको क्या देना है, फ्लूइड देना है। फ्लूइड होगा तो बॉडी में तब भी रेनल की ये आपकी
किडनी की तरफ जाएगा ना, ठीक है। इनोट्रोपिक एजेंट्स दिए, साथ हमने इसको क्या दे दिया, फ्लूइड दे दिया, और यही इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। आपने ज़्यादा वेट नहीं करना होता क्योंकि विद इन डेज के अंदर ये आपको डेवलप हो जाती है डिजीज़। ये सारा क्या था, प्री रेनल एजोटीमिया। अब ये प्री रेनल एजोटीमिया हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अपनी बुक से भी रीड कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट बात है हम उसको फर्दर एक्सप्लेन यहाँ पे कर देंगे। एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट सीवियर डिक्रीज इन द रेनल फंक्शन डेवलप विद इन डेज। पहली बात, हॉलमार्क इसका क्या है, एजोटीमिया इंक्रीज द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड द क्रिएटिनिन ऑफन विद द ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होता है, जब आपका यूरिन की प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, ठीक है। ये इसके हॉलमार्क हैं, ठीक है। कितनी टाइप्स हैं इसकी, ये प्री रेनल है, पोस्ट रेनल और इंट्रा रेनल एजोटीमिया है, 3 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। आगे 3 में इसको डिवाइड किया हुआ है। आपको मैंने जो AKI की प्रॉपर डेफिनेशन थी वो मैंने लिखवा दी थी। लेस देन 48 आवर में क्या होता है, 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है। प्री रेनल एजोटीमिया, अब प्री रेनल मतलब कि रेनल आपके किडनी से पहले इशू है, किसमें कहता है, ड्यू टू डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द किडनी, फॉर एग्जांपल कार्डिक फेलियर, कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट रेनल फेलियर। डिक्रीज द ब्लड फ्लो रिजल्ट इन द GFR कम कर गया, एजोटीमिया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की क्या होगी, ज़्यादा होगी रेशियो हमारे ब्लड में, और ओलिगोयूरिया यूरिन की प्रोडक्शन कम, क्यों, क्योंकि हमारी किडनी की तरफ ब्लड ही कम जा रहा है। रिअब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंश्योर्स सीरम क्या करता है, वही आपको मैंने बताया 15 से 20 रेशियो 1 होती है इसमें। ट्यूबुलर फंक्शन रिमेन इंटैक्ट, आपके जो आपके ट्यूबुलर फंक्शन है, जो आपकी थीलियल सेल है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, इसीलिए जो आपकी ये एक्सक्रीशन है ये लेस देन 1% होती है। और जो यूरिन ऑस्मोलैलिटी है वो ग्रेटर देन 500, वो क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आपने क्या क्या ऐड करना है, एक डायग्नोसिस करना है और दूसरा ट्रीटमेंट इसमें आपने ऐड मस्ट करना है, ठीक है। अब ये आपने खुद ही अपनी बुक पे मेंशन कर लेना। इसको एक दफ़ा हम अपनी स्टेप 1 से भी देख लेते हैं। स्टेप 1 वाल बुक वालों ने क्या लिखा है इसमें, स्टेप 1 इसका पेज नंबर 597 है। इसमें से मोस्टली MCQs आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया MCQs में कैसे आता है। कोई ना कोई वो किडनी वो उस पर हार्ट का इशू मेंशन कर देता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है पेशेंट को, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका वो जो रेनल प्लाज्मा फ्लो है वो डिक्रीज़ कर देगा। रेनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ करेगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, किडनी को ब्लड कम मिलेगा और अपना फंक्शन किडनी प्रॉपर सही तरह मेंटेन नहीं कर सकेगी। जब किडनी फंक्शन नहीं करेगी तो फिर AKI होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। दैट्स इज रेनल पैथोलॉजी, डिजीज। नेफ्रेटिक एक्यूट किडनी इंजरी, ये देखें कॉजेज क्या हो सकती हैं इसकी। प्री रेनल एजोटीमिया में क्या होता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, कार्डिक आउटपुट कम हो गया, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, इसकी कॉज सेम वही बात। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, रेनल ब्लड फ्लो, रेनल प्लाज्मा फ्लो कम, GFR कम हो गया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसके एपिथेलियल सेल बिल्कुल ठीक है, और यूरिया के भी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा, क्योंकि को ट्रांसपोर्ट होती है इसके साथ। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 500 से ज़्यादा होगी, यूरिन सोडियम कितना होगा, लेस देन 20, क्यों, क्योंकि रीअब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में। एक्सक्रीशन लेस देन 1%, सीरम में कितना होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की कितनी रेशियो होगी, 20 से ज़्यादा होगी। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, ऐसी कोई एक बात नहीं है कि जो हमने यहाँ से छोड़ी हो, ठीक है। बस इतना सा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका प्री रेनल एजोटीमिया, कि यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं किया क्या इसकी कॉज हो सकती है, क्यों हो सकता है, हाइपोवोलीमिया कैसे कर सकता है, कार्डिक आउटपुट कम हो तो वो कैसे कर सकता है, वो आपने खुद अब करना है, अपनी बुक में मेंशन करना है। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।